अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 31वां अध्याय। गर्भ में जीव की कष्टमय विविध अवस्थाएं और युवा की मोह दशा का वर्णन। श्री कपिल भगवान बोले, हे माता, इस माया युक्त संसार में जीव मुक्त होने के लिए विषयों से विरक्त रहे, बुद्धि को सदैव शुद्ध रखते हुए प्रत्येक दशा में विधि निषेध का ध्यान रखते हुए ही विचरण करना चाहिए, अन्यथा संसार में तो उसे पतित होना ही पड़ता है और स्वर्ग में जाकर भी उसे नरक की असह्य पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जीव के पूर्वकृत कर्मों का प्रवर्तक ईश्वर ही है, अतएव जीव उसी पूर्वकृत कर्म के कारण शरीर धारण करने के लिए गर्भ में प्रवेश करता है, जहां जाकर वह प्रथम माता के रक्त में मिल 5 रात में पानी के बुलबुले के समान गोलाकार हो जाता है और 10 दिन में बेर के समान बड़ा और कड़ा हो जाता है। वह मांस में एक मास में वह पिंड में एक मास में वह अंडे के समान मांस का पिंड बन जाता है और उसके पश्चात उस पिंड में सिर निकलता है। दूसरे महीने बाहु, चौथे महीने अस्थि, चर्म, मांस, रक्त, नाड़ी, मज्जा और मेद, उसमें ये 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं और 5वें महीने में उसे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। छठे महीने वह चर्म की एक बारीक झिल्ली से आवृत होकर माता की कोख में दाहिनी ओर घूमने लगता है। इस प्रकार 10 महीने तक माता की कुक्षी में सिर नीचा करके लटका रहता है और वहां वह अपने अंगों को हिला डुला भी नहीं सकता। वहां उसे अपने पूर्व 100 जन्मों का वृतांत स्मरण हो आता है। तब वह गर्भवास से भयभीत होकर बारंबार विष्णु जी की स्तुति करने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे इस पाप बंधन से छुड़ाइए। यह आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। अब मेरे 9 महीने पूरे हो गए, अब मुझे यहाँ से निकालिए। वह अनेकों प्रकार से महाप्रभु विष्णु जी की प्रार्थना और विनती करता है। तब 10वें महीने प्रसूति वायु के द्वारा वह नीचे मुख किए कितने ही कष्टों से बाहर निकलता है तथा पृथ्वी पर रुधिर और मूत्र में पड़ा रहता है। सांस रुक जाती है, पहले तो रो भी नहीं पाता और पुनः अंग संचालन कर बग बग रोता है। कोई उसके अभिप्राय को जान नहीं पाता। लोग जैसे रखें पराधीन वैसे ही रहता है। शिशु काल के अनेकों कष्ट भोगता है, फिर 5वें वर्ष से युवावस्था तक पठन पाठन का दुख भोगता है। इच्छित वस्तुएं न मिलने से वह शोक से व्याकुल हो जाता है, अज्ञानवश क्रुद्ध होता रहता है और मैं और मेरे की बुद्धि द्वारा सदैव असत का संग्रह करता है। इससे अविद्या उसे ऐसे जकड़ लेती है कि वह शरीर और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदैव कर्म करता और माया के दुख रूप संसार में पड़ा रहता है। स्त्री ही उसको सर्वप्रिय होती है और वह गर्भ काल की अपनी सारी प्रतिज्ञाओं और शुभ कर्मों को भूल जाता है, जिससे वह अपनी अयोग्यतावश मृत्यु आदि कष्टों को प्राप्त हो जाता है। अस्तु संसार में भय और दीनता को त्याग कर जीव को सदैव काल से सतर्क रहना और विचारों से युक्ति पूर्वक जीव की सुगति के लिए कर्म करते रहना चाहिए। जो बुद्धि द्वारा वैराग्य योग वैराग्य से युक्त होकर इस मायामय संसार और शरीर से आसक्ति नहीं करता, वही जीव मोक्ष का भागी होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।